हाय एवरीवन, माई सेल्फ निर्मा, आई एम फाइनल ईयर मेडिको एट ASMC सिद्धार्थनगर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं 2021 एंड 2024 की जो ASMC मेडिकल कॉलेज है उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरा पूरा डीएम और मेरा पूरा कमेंट सेक्शन इसी क्वेश्चन से भरा हुआ था कि कौन सा ASMC प्रेफर करें। इस वीडियो के थ्रू तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि तुम्हें कौन सा ASMC पहले प्रेफर करना है, कौन सा बाद में प्रेफर करना है, 2021 ASMC या 2024 ASMC। अगर ऑफिशियल बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एक साइट रन होता है जिसका नाम है NIRF, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये NIRF जो होता है, जो भी टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं उनका रैंक डिसाइड करता है। तो अभी हम बात करें ASMCs के बारे में, तो जो ये मेडिकल कॉलेज हैं ये तो अभी टॉप रैंक्स में नहीं आते हैं। तो इनके रैंक प्रिडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इनके रैंक प्रिडिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और उनके बेसिस पे हम रैंक प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो भी एकेडमिक बिल्डिंग है उससे अटैच्ड हॉस्पिटल है या नहीं है, और है तो एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्पिटल के बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्योंकि देखो, 4.5 साल का MBBS और 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल में 4 साल तो तुम क्लिनिकल पोस्टिंग ही अटेंड करोगे। तो आना जाना और ये डिस्टेंस कवर करना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैक्टर है कि अटैच्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, और दूसरा दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कनेक्टिविटी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो जब भी तुम मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हो तो सबसे पहले पता करो कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ पे ट्रेन्स अवेलेबल है नहीं है, और बस सिस्टम है कि नहीं है। तो ये सब पता कर लो। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर है कि तुम्हारे होम टाउन से मेडिकल कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। तो ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। इसके अलावा चौथा फैक्टर ये है कि जो मेडिकल कॉलेज है वो सिटी में लोकेटेड है या सिटी से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। वहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस हैं कि नहीं है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है कि नहीं है, थिएटर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखो, वन ऑफ द फैक्टर ये है कि वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, और क्लासेस रन होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखो, जितने भी ASMC हैं, चाहे वो 2021 हो चाहे वो 2024 वाले हों, इन सारे ASMC की सेम कंडीशन है। यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। जो पुराने कॉलेज में जैसे KGMU हो गया, वहाँ पे जो एकेडमिक प्रेशर है वो एकेडमिक प्रेशर यहाँ पे नहीं मिलेगा तुम्हें। तो सारे ASMC की सेम कंडीशन है। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जितने भी ASMCs बने हैं सबके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, और अभी नए नए बने हैं तो जो भी हॉस्टल रूम है या फिर क्लासरूम है या फिर लाइब्रेरी है, कोई भी जगह हो, सब नए नए हैं तो ऐसे ही सुंदर लगते हैं और अच्छे दिखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो, कोई भी मेडिकल कॉलेज जब एक बार ओपन होता है उसके बाद डिपेंड करता है कि वो ओपन कहाँ पे हो रहा है, मेट्रो सिटी में हो रहा है या फिर ऐसे कुछ आउटर एरिया में हो रहा है। तो उसका डेवलपमेंट लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो भी ASMC हैं सारे टाउन एरिया में ही ओपन हुए हैं, तो इनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी ये अंडर डेवलप्ड है, तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना। तो अब हम बात करेंगे 2021 एस्टेब्लिश्ड ASMCs की। तो इसमें सबसे टॉप रैंक पे कौन सा आता है। तो देखो, अगर ASMC 2021 में बात करें तो इसमें सबसे टॉप रैंक पे आता है ASMC देवरिया। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कि ASMC देवरिया, उसका जो एकेडमिक बिल्डिंग है उससे अटैच्ड हॉस्पिटल है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, वहीं पास में ही है। दूसरी चीज़, जितने भी ASMC हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ देवरिया का जाता है। तीसरी चीज़ और सबसे प्लस पॉइंट, देवरिया ASMC का एकेडमिक प्रेशर बहुत हाई है, बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो लाइक वहाँ पे एक स्टोरी है, जो 2021 बैच है उसमें सिर्फ 95 बच्चे अभी फाइनल ईयर में होंगे, क्योंकि जो 5 बच्चे थे उनका ईयर बैक लग गया था। तो सोच लो कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी वहाँ पे। तो एकेडमिक प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। इसके अलावा वो सिटी में लोकेटेड है, तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स मिला के जो उसका एकेडमिक प्रेशर, उसका हाईएस्ट रैंक और उसका अटैच्ड हॉस्पिटल, ये सारे फैक्टर्स मिला के उसको टॉप ASMC मेडिकल कॉलेज बनाता है। सेकेंड टॉप ASMC मेडिकल कॉलेज में है एटा मेडिकल कॉलेज।
उस पे भी सेम रीजंस हैं, बस वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अदर एएसएमसीज के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो सेकंड प्रेफरेंस है एटा मेडिकल कॉलेज। और थर्ड टॉप एएसएमसी कॉलेज है एएसएमसी सिद्धार्थ नगर, जहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है और यहाँ की कट ऑफ भी हाई जाती है। इसके अलावा सिटी से इसका डिस्टेंस सिर्फ 1 to 2 किलोमीटर है। और यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर देवरिया की इतना नहीं है, बट यहाँ पे क्लासेस रन होती हैं और प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा एएसएमसी सिद्धार्थ नगर के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताने हैं। अभी जो काउंसलिंग चल रही है उसमें जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है उसमें केवल 30 सीट शो कर रहा है, लेकिन वो शायद रिटन मिस्टेक है। तो वहाँ पे सिर्फ 30 नहीं, वहाँ पे 100 सीट है। इसके अलावा एएसएमसी सिद्धार्थ नगर में एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे रूम का शॉर्टेज है। तो सिंगल रूम तो मिलने से रहा और डबल रूम पता नहीं कैसे मिलेगा, तो इस चीज़ को कंसिडर कर लेना। इसके अलावा जो बचे हुए 6 एएसएमसी 2021 एस्टेब्लिश कॉलेज हैं, उनमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ उनका हॉस्पिटल दूर है। दूसरी चीज़ उनका रैंक, उनका कट ऑफ जो होता है, जो टॉप 3 एएसएमसी कॉलेज मैंने बताया उससे हमेशा कम होता है। तो ये 2 फैक्टर हैं। इसके अलावा मैं बस ये बोलूँगी, अगर इन 6 में से तुम्हें प्रेफर करना है तो तुम अपने होम टाउन से डिस्टेंस के बेसिस पे प्रेफर करना, क्योंकि हर जगह सेम कंडीशन है, पढ़ाई वही होनी है, तो एटलीस्ट तुम्हारे होम टाउन के पास में तो रहे। बाकी मैं इस बचे हुए कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट डिस्प्ले कर देती हूँ, तो ये देख लेना और इस बेसिस पे प्रेफर कर लेना। अब हम बात करेंगे 2024 एस्टेब्लिश एएसएमसीज के बारे में। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि तुम कहीं भी फाउंडर बैच तो नहीं होगे, क्योंकि 2024 एएसएमसी को भी 1 साल हो गया है ओपन हुए। तो वहाँ पे अगर 1 साल ओपन हुए हो गया है तो वहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल हो चुकी होगी। इसके अलावा जो भी वहाँ पे लैब होंगे वेल इक्विप्ड हो गए होंगे, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है कि तुम फाउंडर बैच नहीं हो, क्योंकि फाउंडर बैच जो होता है उसे हर चीज़ फेस करना पड़ता है और वहाँ पे कुछ नहीं होता है। मैं फाउंडर बैच में थी तो मुझे पता है। तो 2024 एस्टेब्लिश एएसएमसीज में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाला है एएसएमसी बुलंदशहर। इसके पीछे रीज़न है। सबसे पहली चीज़, बुलंदशहर मेन सिटी है। दूसरी चीज़, इससे अटैच इसका हॉस्पिटल है। और तीसरी चीज़, बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर के पास में है। तो इस बेसिस पे एएसएमसी बुलंदशहर का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और ये कॉलेज टॉप पे रहेगी। इसके बाद सेकंड टॉप कॉलेज होने वाला है कानपुर देहात, क्योंकि ये हाईवे पे लोकेटेड है, इससे अटैच्ड हॉस्पिटल भी है और मेन चीज़ ये है कि ये कानपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सेकंड टॉप कॉलेज ये जाने वाला है। इसके अलावा जो भी कॉलेज बचे हैं, जो भी 11 कॉलेज बचे हैं, तो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट मैं डिस्प्ले कर दूंगी और उन कॉलेज को अगर तुम्हें प्रेफर करना होगा तो अपने होम टाउन से डिस्टेंस के बेसिस पे ही प्रेफर करना। अब हम बात करने वाले एएसएमसी 2021 वर्सेस एएसएमसी 2024। जनरली होता क्या है, जनरली होता ये है कि हम ओल्ड कॉलेज जो होता है उसको पहले प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका होता है, वहाँ की एकेडमिक सुधर गई होती है, वेल इक्विप्ड हो चुका होता है, तो इस बेसिस पे हम उसको पहले प्रेफर करते हैं। और तुम भी यही करना कि 2021 को पहले प्रेफर करना 2024 से। लेकिन इस बार का प्रेडिक्शन ये है कि जो एएसएमसी बुलंदशहर है 2024 एस्टेब्लिश वाला, उसकी रैंकिंग हाई जाने वाली है एएसएमसी 21 से भी, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि वो दिल्ली एनसीआर के पास में है, मेन सिटी में लोकेटेड है, दिल्ली के पास में, उसकी रैंक तो वैसे भी बढ़ जाएगी, तो उसकी रैंकिंग हाई जाने वाली है। एएसएमसी बुलंदशहर का कट ऑफ हाई जाने वाला है, इवन एएसएमसी 2021 से भी। इस बेसिस पे मैं यही बोलूंगी कि बुलंदशहर एएसएमसी अच्छा प्रेफरेंस रहेगा। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।